मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर कुमार। आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अक्सर बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स पहले पढ़ें, कौन सी बाद में पढ़ें। कोई कहता है ये पढ़िए, कोई कहता है वो पढ़िए, और अक्सर उनको सुनना पड़ता है बार बार हर जगह, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। तो लड़के अक्सर स्टूडेंट मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, ऑफलाइन बच्चे भी और ऑनलाइन बच्चे भी, कि सर वाई शुड रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। आइए हम इस पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे जिस तरह मुक्ति का जो मार्ग होता है वो ज्ञान के मार्ग से ही जाता है, उसी तरह यूपीएससी और अन्य एग्जामों में जो सफलता मिलती है वो एनसीईआरटी पढ़ के ही मिल सकती है। जानते हैं क्यों? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जो कंपटीशन का सिलेबस है ना हमारा, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी कंपटीशन बेस्ड सिलेबस है जो, वो एनसीईआरटी पर आधारित है। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अक्सर आप पढ़ते होंगे जीएस के बारे में, सिलेबस के बारे में, कोई कंपटीशन देते हैं, यूपीएससी देते हैं, एसएससी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो आप पढ़ते हैं, जब सिलेबस देखते हैं उस एग्ज़ाम का, तो वहाँ लिखा होता है कि 12th तक की जीएस आपसे पूछी जाएगी। वो बेस्ड होता है, वो 12th तक का जीएस जो वो बात करते हैं वो बेस्ड होता है एनसीईआरटी पर। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा इतनी आसान है और इतना सरल रूप से लिखा गया है, एक स्टोरी के रूप में लिखा गया ताकि कोई भी एवरेज बच्चा भी आसानी से इसको समझ सके। दिक्कत तब आती है जब, चूँकि आप जानते हैं जो भी भारत में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनके केंद्र में ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट होते हैं, मानविकी सब्जेक्ट केंद्र होते हैं। विशेषकर यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस में तो मानविकी सब्जेक्ट ही केंद्र में होते हैं। तो अदर स्ट्रीम जो ग्रुप के बच्चे हैं, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गए, कॉमर्स हो गए, तो वो बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनको टर्मिनोलॉजी की, शब्दावली की काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए एनसीईआरटी लिखा गया है ताकि सभी स्ट्रीम के बच्चों को सहूलियत हो, आसानी से उसको पढ़ सकें, और सबसे बड़ी बात कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। दूसरी बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है। अक्सर होता क्या है, जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं, आपने तुरंत कोई ऑथेंटिक बुक उठा लिया तो आप इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं, आप उसमें अपनी रुचि कम हो सकती है, जिससे आपका मन उब हो जाएगा और पढ़ना छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो बुक्स होते हैं ना, वो बड़ा ब्रीफ में लिखे गए होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, सार गर्भित होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बुक में किसी विषय को लिखना काफ़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, एक तरीके से असंभव काम है एक बुक में एक विषय को लिख दिया जाए। लेकिन फिर भी लिखा जाता है, तो कैसे संभव हो पाता है? जो हम लिखते हैं उस बुक को, वो बड़ा ब्रीफ में लिखते हैं, उसको ब्रीफ में लिखा जाता है और ये उम्मीद की जाती है पढ़ने वाला सेंस लगा लेगा। तो सारगर्भित शब्दों को, मीनिंगफुल वर्ड और भारी भरकम वर्ड का प्रयोग उसमें किया जाता है। वही बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी आसान शब्दों में लिखा जाता है, सरल शब्दों में लिखा जाता है, एक स्टोरी कहानी के माध्यम से आपको समझाया जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ाई शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगेगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, तो उसमें आप इंटरेस्ट आपका जगेगा। उसके बाद आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी वो क्या करता है, आपका फाउंडेशन बना देता है। जैसे एक मकान के लिए नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ऑथेंटिक बुक पढ़ने के लिए और पढ़ाई करने के लिए एनसीईआरटी नींव का काम करता है। तो नींव जितना मजबूत होता है, बिल्डिंग उतनी मजबूत होती है। उसी तरह आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाता है और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, अवधारणा आपकी बन जाती है, जिससे उसके बाद कोई सी बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, लेक्चर्स पढ़ते हैं, तो आसानी से आप समझ जाते हैं और उस विषय में अपनी गहरी समझ आप डेवलप कर पाते हैं।
तो इसलिए एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात, ये विशेषकर यूपीएससी और यूपी और स्टेट पीसीएस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आईएएस पीसीएस में लिखने से ही वो नौकरी मिलती है। तो समस्या आती है उन स्टूडेंटों पर, आंसर राइटिंग कैसे करें, उसकी भाषा कैसे हो, किस वे में राइटिंग किया जाए। तो ये एनसीईआरटी बताता है कि आप अपनी भाषा को सरल रखिए, संक्षिप्त रखिए और आसान रखिए, ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत ना आए, और फ्लो में रखिए। तो एनसीईआरटी बताता है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। तो आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल एनसीईआरटी पढ़ के डेवलप कर सकते हैं, करना ही चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ के ही आपको आंसर राइटिंग अपना डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह देखते हैं कि एनसीईआरटी न सिर्फ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बल्कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, आंसर राइटिंग स्किल के लिए और समझ के लिए बेहद ज़रूरी है। अब आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए, किस किस क्लास की एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए और कहाँ तक हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आइए देखते हैं। तो देखिए, कुछ एनसीईआरटी होती है हमें जो 6 से 12 तक पढ़ने चाहिए, कुछ सब्जेक्टों की एनसीईआरटी। कुछ सब्जेक्टों की एनसीईआरटी हमें 9 से 12 तक पढ़नी चाहिए। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बात करें तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 से 12 तक ही पढ़नी चाहिए, जनरल साइंस की एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़नी चाहिए। अब बात करें इंडियन पॉलिटी के लिए, तो इसकी एनसीईआरटी 6 से 9 तक सामाजिक विज्ञान करके आती है और 9 से 12 तक राजनीतिक विज्ञान करके आती है। तो ये आपको पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो है 9 से 12 तक की पढ़नी चाहिए, सिर्फ उससे पहले की नहीं पढ़नी चाहिए। ये नई एनसीईआरटी है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपके सारे पेपर कवर हो जाएंगे। जो वनडे के एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके जीएस कवर हो जाएगा, और जो आईएएस पीसीएस देते हैं उनके चारों पेपर इससे बेसिक कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है, विशेषकर हिस्ट्री की बात करें तो हम एंशिएंट इंडिया के लिए जो पुरानी एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की है वो जरूर पढ़नी चाहिए। मेडिवल इंडिया के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। और मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। और जब ये आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए ही लिखी गई है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। इस तरह अगर आपने तैयारी अभी शुरू किया है तैयारी करना, तो एनसीईआरटी ले लीजिए, पढ़ना शुरू कर लिए। जो तैयारी पहले से शुरू कर रहे हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में अपना रिक्वायरमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि हम फर्दर कोई वीडियो बनाएं तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बनाएं। थैंक यू वेरी मच।